तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। तो हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। सपोज़ करो हमारे पास जो है ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। सपोज़ एफ एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स डी टू वाई और डी एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन इज इक्वल टू ज़ीरो। क्योंकि हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कुछ इसी फॉर्म की होती है, जिसमें देखो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो सपोज करो ये मेरे पास जो है वो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है। नाउ ए फंक्शन y इज इक्वल टू से फाई ऑफ एक्स। ये मान लो मैंने जो है y जो है वो x का फंक्शन ले लिया। सी, सो दिस फंक्शन y will becomes the solution of this differential equation. This function y is called a solution of this differential equation if it satisfies this differential equations means that अगर मैं y की जगह ये वाला फंक्शन इसमें पुट कर देता हूँ तो वो इस डिफरेंशियल इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर दे। दैट इज़ हमारे पास x y की जगह आ गया फाई, डी वाई बाई डी एक्स का मतलब है डी फाई ओवर डी एक्स, डी टू फाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। यानी कि जब मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन में y की जगह इस फंक्शन को पुट करूँगा तो वो मेरे पास एग्जैक्टली जो है वो जीरो के बराबर आ जाएगा। इस डिफरेंशियल इक्वेशंस को वो सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो चलिए हम जो है इस कॉन्सेप्ट को एक एग्जांपल की हेल्प से समझ लेते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है 6.1 एक्सरसाइज है ये। इसमें शो दैट y इज इक्वल टू कैपिटल A cos x प्लस sin x is a solution of the differential equation cos x dy by dx plus y sin x is equal to 1। यहाँ पे हमें ये शो करना है कि ये जो फंक्शन है मेरे पास ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बनेगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशंस अगर हमारे पास ये फंक्शन इस डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करने से हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है तो दैट मीन्स ये जो फंक्शन है ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जहाँ पे y होगा वहाँ पे मैं ये पुट करूँगा और यहाँ पे देखो मुझे dy बाई डी एक्स की भी ज़रूरत है। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ जो है इसका dy बाई डी एक्स निकाल लेता हूँ। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स मेरे पास आ गया कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो दिस इज माइनस ए साइन एक्स और साइन का डेरिवेटिव आ गया कोस एक्स। ओके, अब देखो मुझे dy बाई डी एक्स को कोस के साथ मल्टीप्लाई करना है तो इसको कोस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, कोस एक्स dy बाई डी एक्स। अगर मैंने कोस से इधर मल्टीप्लाई किया तो इधर भी मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस ए साइन एक्स कोस एक्स और इधर बन जाएगा
कोस स्क्वायर एक्स। तो ये तो मेरा बन गया कोस डी वाई बाई डी एक्स, ये वाली टर्म। फिर ये है मेरे पास वाई साइन एक्स, वाई साइन एक्स। इट मीन्स दैट वाई को जो है वो साइन से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं इस वाई को साइन से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सो दिस इज ए कोस एक्स साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी मेरे पास। तो दिस इज एडिंग दीज टू, तो कोस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई साइन एक्स। और मैं जब जब इन दोनों को राइट साइड को ऐड करूँगा तो ये तो मेरे पास सेम है, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये मेरे पास हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। और कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू होती है 1। तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। तो यहाँ से मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। तो दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू ए कोस एक्स प्लस साइन एक्स इज ए solution of the given differential equation। ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी a, ये जो फंक्शन है ये इसका सॉल्यूशन है, क्योंकि ये इसने इसको पूरा पूरा सेटिस्फाई कर दिया। तो ये हमारे पास जो है वो सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट है। अब हमारा जो सॉल्यूशन है वो दो तरह का होता है। डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है, ठीक है, जो सॉल्यूशन है उसके कितने टाइप्स होते हैं। एक तो होता है हमारे पास जनरल सॉल्यूशन, और दूसरा मेरे पास होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। और एक सॉल्यूशन हमारा सिंगुलर सॉल्यूशन भी होता है। तो ये जो सिंगुलर सॉल्यूशन है हम इस पे तो बात नहीं करेंगे, ये तो बीएससी वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मेन इम्पोर्टेंट है। बट आपके लिए यहाँ पे सिंगुलर सॉल्यूशन का कोई कॉन्सेप्ट या एक्सरसाइज नहीं गिवन है जिनमें हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो हम सिर्फ जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो अब जनरल सॉल्यूशन क्या है। अब इस सॉल्यूशंस को सबसे पहले थोड़ा देखिए ध्यान से। ये जो सॉल्यूशन है, अब इस सॉल्यूशंस में ये जो कैपिटल ए है ये मेरा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो इस सॉल्यूशंस में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमारे पास सिर्फ जो है वो एक ही है, ए। अब मेरा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। और ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। दिस इज फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो अगर सॉल्यूशंस में इफ in the solutions number of arbitrary constant are equal to the order of differential equations, then that solution is called general solution। means क्या, अगर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर की है और इसका जो सॉल्यूशन है उसमें एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो ये हमारे पास इसका जनरल सॉल्यूशन है। मीन जनरल सॉल्यूशंस में नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उतने ही होते हैं जितना डिफरेंशियल इक्वेशंस का ऑर्डर होता है। तो जनरल सॉल्यूशंस की आपको क्या पहचान कैसे करनी है। जनरल सॉल्यूशंस में नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स
इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि जितना डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है उतने ही उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उसके सॉल्यूशंस में होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे इस सॉल्यूशन में एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो ये इस फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी 1 है और इस सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी 1 है, तो ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन माना जाएगा। पर्टिकुलर सॉल्यूशंस में हम बात करें, अगर हम इस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को कोई पर्टिकुलर वैल्यू दे दें, if we give particular values to the arbitrary constant in general solution, then the general solution becomes particular solution। तो इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझ लेते हैं। जैसे अगर मैं सपोज करो इस ए को यहाँ पे कोई पर्टिकुलर वैल्यू दे दूँ, मान लो सपोज करो 2 वैल्यू दे देता हूँ। सपोज करो मैंने ए की जगह यहाँ पे 2 रख दिया, 2 cos x प्लस sin x, यानी कि इस ए की जगह ये 2 वैल्यू देने से भी ये हमारा इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बन रहा है ये ए को पर्टिकुलर वैल्यू देने के बाद भी। तो इस सॉल्यूशंस को हम बोलेंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशंस का मेनली कॉन्सेप्ट है जब हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को पर्टिकुलर वैल्यूज़ दे देते हैं, तो हमारा जो जनरल सॉल्यूशंस है वो पर्टिकुलर सॉल्यूशंस में कन्वर्ट हो जाता है। सिंगुलर सॉल्यूशन पे हम बात नहीं करेंगे क्योंकि सिंगुलर सॉल्यूशंस का कॉन्सेप्ट जो है वो आपके यहाँ नहीं है, तो इसलिए हम इसको स्किप करते हैं। तो आपको सिर्फ जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशंस पे ही फोकस करना है।